रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन में जंग या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता तनाव, इनके चलते भले ही दुनिया दहशत में आई हो, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों की तो चांदी हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि युद्ध और तनाव के चलते हथियारों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई है, जिससे इन्हें बनाने वाली कंपनियों के रेवेन्यू में तगड़ा उछाल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन संघर्षों के बीच साल 2023 में ही कंपनियों ने 632 अरब डॉलर के हथियार बेच दिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे जंग से चमकी हथियार कंपनियों की किस्मत। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया की टॉप 100 हथियार निर्माता कंपनियों पर नई रिपोर्ट जारी की है। इसमें दिए गए डेटा के मुताबिक वैश्विक हथियार कंपनियों का रेवेन्यू साल 2023 में सालाना आधार पर 4.2% से बढ़कर 632 अरब डॉलर हो गया है। ये बढ़ोतरी खास तौर पर रूस यूक्रेन में युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव समेत दूसरे संघर्षों के बीच हथियारों की मजबूत बिक्री को दर्शाती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट ने 100 हथियार कंपनियों का डाटा जुटाया है। रिपोर्ट में प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत के बीच रक्षा उत्पादन और व्यय पर भी प्रकाश डाला गया है। अमेरिका ने हथियार उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है और यहाँ की शीर्ष 100 कंपनियों में से 41 ने 317 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जो हथियार कंपनियों के कुल वैश्विक राजस्व का लगभग 50% है। वर्ष 2022 की तुलना में इसमें 2.5% की वृद्धि हुई है। चाहे यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना हो या नाटो सहयोगियों द्वारा सैन्य खर्च बढ़ाना हो, अमेरिकी हथियार उत्पादकों को इससे फायदा ही फायदा हुआ है। लॉकहीड मार्टिन, रेथियान और नॉर्थरोप ग्रुमन जैसी अमेरिकी कंपनियां मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उन्नत हथियार सप्लाई करने में सबसे आगे रही हैं। आपको बता दें कि वैश्विक हथियार राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता चीन रहा है। देश में टॉप 100 में 9 कंपनियों ने इसमें 103 अरब डॉलर का रेवेन्यू जोड़ा है। हालांकि चीन में हथियार प्रोडक्शन और बिक्री की ये चाल सालाना आधार पर 0.7% घटी है और ये 2019 के बाद से सबसे कम है। इसका कारण धीमी अर्थव्यवस्था और अन्य चुनौतियां बताई गई हैं। कुल मिलाकर अपनी आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चीन का डिफेंस बिजनेस उनकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भिन्न अंग बना हुआ है। बात अगर भारत की करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का आर्म्स रेवेन्यू 2023 में 6.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो इससे पहले वर्ष की तुलना में 5.8% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। SIPRI टॉप 100 में भारत की 3 कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड शामिल है। हथियारों के उत्पादन से रेवेन्यू में आई उछाल का श्रेय भारत की मेक इन इंडिया पहल को जाता है, क्योंकि सरकार ने आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लड़ाकू जेट, मिसाइल और नौसेना के जहाजों जैसी हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। वहीं अगर बात रूस और एशियाई देशों की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग में 2 रूसी समूहों की हथियार बिक्री में 40% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण राज्य के स्वामित्व वाले समूह रोस्टेक की बिक्री में 49% की वृद्धि है। रैंकिंग में 3 इजरायली निर्माताओं ने 13.6 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड बिक्री भी दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। वहीं तुर्की में स्थित 3 समूह की बिक्री में 24% की वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही एशिया में पुनः सशस्त्रीकरण के रुझान के चलते 4 दक्षिण कोरियाई निर्माताओं की बिक्री भी बढ़ी है और उनके राजस्व में 39% की वृद्धि हुई है। 5 जापानी कंपनियों के राजस्व में 35% की वृद्धि देखी गई और 9 चीनी कंपनियों ने राजस्व में 0.7% की वृद्धि की, लेकिन उनकी बिक्री 103 बिलियन डॉलर ही रही। आपको बता दें कि SIPRI सैन्य व्यय और हथियार उत्पादन के एक शोधकर्ता लॉरेंजो स्कारजाटो का कहना है कि 2023 में हथियारों की राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और ये 2024 में भी जारी रहने की संभावना है। इससे पता चलता है कि भविष्य में बिक्री बढ़ने वाली है। संस्थान ने कहा है कि गाजा और यूक्रेन में युद्ध, पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव और अन्य क्षेत्रों में सशस्त्रीकरण कार्यक्रमों से जुड़ी मांग को पूरा करने में छोटे उत्पादक ज्यादा प्रभावी रहे हैं। फिलहाल इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि हथियारों की ओर अभी और भी बढ़ेगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बढ़ते हथियारों की होड़
विश्व शांति के मार्ग में रुकावट लेकर तो नहीं आएगी? क्या हथियारों के बल पर ताकतवर बनने की होड़ से विश्व शांति खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि बेशक जंग से हथियार कंपनियों की किस्मत चमकी हो, लेकिन हथियारों की होड़ को अक्सर आर्थिक और सुरक्षा दोनों ही दृष्टि से नकारात्मक घटना माना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण इन दिनों मध्य एशिया में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।